वाह, आज सुबह काफी अच्छा धूप निकला है। आज की टू डू लिस्ट एक बार देख लेता हूँ। जरा देखूँ तो आज क्या काम करना है। फिर आप अपनी टू डू लिस्ट में देखते हैं कि पिछले रात आपने अपने टू डू लिस्ट में 10 टास्क शेड्यूल किया था, और वही जब आप देखते हैं कि आप दिन के अंत में 10 कामों की जगह दिन भर में बस 4 कामों को ही पूरा किया है, और वो भी आपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों को तो पूरा ही नहीं किया और लेस इम्पोर्टेंट काम के पीछे ज्यादा वक्त लगा दिया है, तो दिन के अंत में आप बुरा फील करने लगते हैं। अगर आपने भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऑथर गैरी केलर ने खासकर इस प्रॉब्लम को हल करने के बारे में द वन थिंग नाम की एक किताब लिखा है। उन्होंने इस किताब में कहा है कि कैसे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में सक्सेस हासिल की है और कैसे अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस को खड़ा किया है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल अपने लाइफ में दिन भर और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में और अपने लाइफ में सक्सेस लाने के लिए कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, द डोमिनो इफेक्ट। ये डोमिनो गेम से रिलेटेड है। इस गेम में एक डोमिनो को पुश करने के बाद एक के बाद एक डोमिनो गिरने लगते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक डोमिनो को गिराने से एक मोमेंटम बन जाता है, जिस वजह से एक छोटा डोमिनो एक के बाद एक बड़े डोमिनोज को धीरे धीरे गिरा देता है। इस एग्जाम्पल से ऑथर ये दिखाना चाहते हैं कि हमें अपने लाइफ में एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए, या पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो कुल 10 कामों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत है। तब डोमिनो इफेक्ट की तरह हम अपने बड़े गोल्स को पूरा करने में सक्षम होंगे। जैसा कि हम अपने घरों में मम्मियों से सुनते हैं, बिंदु बिंदु से ही सिंधु बना है। नंबर 2, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। इफ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल कैच नो वन। ऑथर इस एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही आसान तरीके से मल्टीटास्किंग की डिसएडवांटेज को समझाते हैं। दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही ठीक से मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, और मजे की बात यह है ज्यादातर लोग खुद को उन 2% लोगों में मानते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मल्टीटास्किंग जैसा फायदेमंद लगता है उतना है नहीं। इसमें हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है और जो काम हम करते हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें एक काम को खत्म करके दूसरे काम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बनी रहे। नंबर 3, एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। हमारे लाइफ में किसी भी गोल्स को पाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। ऑथर गैरी केलर ने इस बुक में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 80-20 प्रिंसिपल शेयर किए हैं। इस प्रिंसिपल की मदद से वे ये दिखाना चाहते हैं कि लाइफ में किसी भी काम में 20% एफर्ट से हम 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो आपने जो 10 काम चुना है, आपने देखा कि उनमें से सिर्फ 2 काम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपने बाकी सारे काम को छोड़कर इन दोनों कामों को अच्छे से कंप्लीट किया। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कैसे आप दूसरे कामों को भी प्रोडक्टिविटी के साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं। तब आपको भी अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होगा। नंबर 4, विल पावर इज लाइक अ बैटरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति या विल पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑथर इस बुक में कहते हैं कि इच्छा शक्ति बैटरी की तरह होती है, जिसका चार्ज समय के साथ साथ खत्म होता जाता है। इसीलिए जिस काम में ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है उस काम को हमें पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, वरना हमारे पास ज़रूरी कामों को करने के लिए इच्छा शक्ति की कमी होती है। नंबर 5, द फोकसिंग क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या विराट कोहली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्रिकेट आता है? जेफ बेजोस का नाम सुनकर अमेज़न, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुनते ही फुटबॉल की याद आती है। ये सभी लोग अपने लाइफ के डिफरेंट फील्ड में मास्टर नहीं हैं, लेकिन किसी एक स्किल में ये मास्टर हैं। इस बुक में ऑथर उस वन थिंग के बारे में बात की है, और इसे खोजने का तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टू डू लिस्ट में 10 कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम को खोजना है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि उस काम को कैसे खोजा जाए। उसके लिए ऑथर एक पिरामिड की बात करते हैं। इस पिरामिड के 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे है पर्पस या पैशन, उसके ऊपर है प्रायोरिटी, और सबसे ऊपर वाला लेयर है प्रोडक्टिविटी। आपको उसी काम को सबसे पहले करना चाहिए जिस काम के पीछे एक बड़ा पर्पस हो।
और आपको उसी के अकॉर्डिंग बाकी कामों को प्रायोरिटी देना है और फिर उन कामों को एक एक करके करना होगा ताकि आप लिस्ट की सभी इंपॉर्टेंट कामों को आसानी से कंप्लीट कर सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस बुक में बताए गए स्मार्ट आइडियाज़ को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी और बुक पर इस तरह का कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।